अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो हम लोग गए ऑर्डर के लिए निकले। तो ऑर्डर के लिए निकले, हम लोग का लोकेशन था मीरा रोड। तो हम लोग खड़े थे रोहिना के लिए, रोहिना नहीं आई थी। तो फाइनली रोहिना आ गई। फिर रोहिना पूछी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोली हम लोग जा रहे हैं मीरा रोड। तो बोली क्या ठीक है चलो फिर जाते हैं। फिर हम लोग और 4 रोड पहुँचे। 4 रोड से हम लोग ने टैक्सी लिए। टैक्सी लेके हम लोग पहुँचे वड़ाला स्टेशन। जैसे स्टेशन पहुँचे अंकल को पैसे दिए हम लोग ने। तो अंकल के पास बेचारे के पास छुट्टा नहीं था 100 का। तो रोहिना के पास था। तो रोहिना को मैं बोली तू दे दे। बेचारे लोग बस के लिए इतना लाइन लगा के रखे थे, इतनी लंबी लाइन थी। तो रोहिना को टैक्सी से उतरने दिल नहीं हो रहा था। बेचारी के हाथ में इतना सारा फंसा रहा था कि वो ले के उतर नहीं सक रही थी। फिर जैसे ही हम लोग वड़ाला स्टेशन उतर गए, उतरने के बाद हम लोग चल पड़े टिकट काउंटर के तरफ। तो सोनिया थोड़ा वीडियो ले रही थी। टिकट काउंटर में जैसे ही गए तो देखे टिकट काउंटर तो पूरी खाली ही थी। फिर भी हम लोग टिकट काउंटर में वो अंकल से टिकट लेने के लिए खड़े हुए। तो देखे उधर पे थोड़े 4-5 लोग थे। तो सोनिया बोली मुझे भी आता है टिकट निकालने। तो मैं बोली चलो आता है तो निकाल लो। तो सोनिया लोकेशन ढूंढ रही थी, लोकेशन नहीं मिल रहा था सोनिया को। लोकेशन ढूंढते ढूंढते फाइनली उसको लोकेशन मिल गया। फिर हम लोग टिकट लिए। टिकट लेने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। तो सोनिया कुछ बोल ही रही थी। तो देखिए मैं वीडियो ले रही हूँ तो बेचारी चुप हो गई और हंसने लगी। फिर हम लोग बैठे तो मैं बोली चलो फाइनली हम लोग टिकट ले लिए हैं। टिकट लेने के बाद आ चुकी हमारी ट्रेन। तो हम लोग ट्रेन में चढ़ने लगे। कितनी रश थी ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन इतनी लेट थी ना, इसके लिए ट्रेन में इतनी रश थी। तो हम लोग कैसे भी धक्का इक्का दे के चढ़े, क्योंकि ट्रेन इतनी खाली ही थी। फिर फाइनली हम लोग पहुँच चुके बांद्रा पहुँच चुके। वहाँ से हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए, फास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए ये साइड आके खड़े हो गए। तो फाइनली हमारी विरार की ट्रेन आ गई, फास्ट ट्रेन। तो हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे। ट्रेन जैसे ही रुकी हम लोग ट्रेन में चढ़े। चढ़ने के बाद देखे ये ट्रेन भी खाली थी। फिर हम लोग को सीट मिली, हम लोग जाके सीट में बैठ गए। फिर ये हेयर एक्सेसरीज़ वाली आई। सोनिया बोली कितने का है ये कांटा। तो वो हेयर एक्सेसरीज़ का पूछ रही थी। बेचारी हंस हंस के जवाब दे रही थी। बेचारी हंसने के बाद वो चले गई। सोनिया ने एक भी कांटा नहीं ली। फिर रोहिना अपने मोबाइल में लगी रहती, खाने का पिटारा तो वो अपने साथ ही लेके घूमती है। और सोनिया मुझे देख रही थी, मैं जैसे ही बोली फिर सोनिया देखने के बाद फिर आई कड़े वाली। फिर कड़े वाली आई तो सोनिया वो कड़ा देख रही थी। कड़ा जैसे ही देखी उसको वो अच्छा लगा कुछ डिज़ाइन। तो मैं बोली लेगी तो ले, नहीं तो टाइम पास मत कर। तो वो बोली कि आपा मुझे अच्छा लगेगा तो मैं लूँगी, मेरे हाथ में डाल के देखूँगी, मुझे पसंद आएगा तो मैं ज़रूर लूँगी। तो फाइनली उसको एक कड़ा पसंद आया, वो अपने हाथ में डाली और मुझे डाल के पूछ रही थी कि आपा कैसा लग रहा है। बोली बहुत अच्छा लग रहा है, ले लेगी। तो फिर उसने नहीं ली, उसको कुछ दूसरा डिज़ाइन चाहिए था तो नहीं था उसके पास। तो बोली ठीक है रख दो आप अपना। फिर जैसे ही खड़े हो गए, हम लोग मीरा रोड पहुंच चुके थे, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रेन से गए थे तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। जैसे ही मीरा रोड आया वैसे रोहिना जाके पहले खड़े हो गई, बोली मैं पहले उतरूँगी। तो सोनिया बोली ठीक है उतर जाओ आप लोग, मैं बाद में उतरूँगी। फिर रोहिना हम लोग को घूर के देख रही थी। फिर जैसे स्टेशन आया रोहिना नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद वो बोलती है मैं सीढ़ी से नहीं जाऊँगी, मैं एक्सीलेटर से जाऊँगी। मैं बोली ठीक है चलो फिर हम लोग एक्सीलेटर से ही जाते। फिर जैसे एक्सीलेटर आया हम लोग पहुँचे एक्सीलेटर से ऊपर। रोहिना को तो इतना दिल करता है चलने का, मगर प्लेटफॉर्म में उसको चलने अच्छा नहीं लगता। और बारिश भी बहुत आ रही थी ना, पूरा प्लेटफॉर्म भी गिल्ला था। देखो बारिश का नज़ारा देखो, कितना बारिश हो रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग एक जन का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग 4 लोग जा रहे थे। क्योंकि लोकेशन में हम लोग के 6-7 लोग थे, साइडर के ऑर्डर थे। तो हम लोग चाह रहे थे 4 लोग लगाने के लिए। हम लोग 3 जन साथ में निकले, हम लोग पहुँच गए। तो फाइनली रोहिना को चाय वाला मिल गया। तो बोली बारिश के मज़े में चाय ना पीऊँ
तो मैं बोली ना कि पी, तो बोलती कि हाँ तू मत पी, मैं तो पीऊँगी, तू वीडियो बना। मैंने हाँ तू पी, तेरे को चाय बहुत पसंद है, नहीं तो तेरे को नींद आ जाएगा, पी ले बहन। फिर उसने चाय पी। फिर ऑटो वाला आया बेचारा, तो मैं बोली रोहिना देख तुम्हारे लिए ऑटो आया। तो रोहिना बोलती हाँ तू बैठ के चले जा। तो वो ऑटो वाला बेचारा घूम के रिटर्न चले गया। मगर रोहिना क्या है, रोहिना का चाय ही ख़त्म नहीं होता है। और ये खाला तो मोबाइल में ही घुसे हुए रहते। मैं जैसे ही बोली तो बोली क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है मोबाइल देखने। फिर आर्ग्यू कर रही थी और मस्ती भी बहुत कर रही थी रोहिना के साथ में, चालू था उसका। रोहिना बोलती है देख ये मोबाइल में घुसे लिए, मगर मैं चाय में। दोनों जन इतना मस्ती कर रहे थे खड़े रह के। फिर मस्ती करते करते रोहिना का चाय ख़त्म हुआ। फाइनली हम लोग बाहर पहुँचे। बाहर पहुँचने के बाद हम लोग ऑटो के लाइन में खड़े थे। लाइन बहुत लंबी थी ऑटो की। फिर फाइनली हम लोग ऑटो पे बैठ गए। बैठने के बाद हम लोग इरम को फ़ोन किए थे, तो इरम नहीं पहुंची थी। तो इरम को बोले तो दूसरे ऑटो से आ जाना, वैसे भी ऑटो में 3 ही लोग को बिठाते। तो फिर हम लोग ऑटो पे बैठ के निकल पड़े थे 3 लोग। इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश। रोहिना बोलती है बीच में मेरे को तुम लोग ने दबा दिए। मैं बोली पतले होने का यही होता है, जो बीच में बैठ के दब जाते। देखो बाहर का नज़ारा, कितनी बारिश हो रही है। ये बारिश में भी हम लोग मेहंदी लगाने जाते। तो आप लोग बताओ ना कि हम लोग ये बारिश में कैसे जाते, इतना स्ट्रगल करके हम लोग मेहंदी लगाने के लिए जाते। फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुंच गए। तो सोनिया का भी चालू था शूटिंग। सोनिया भी वीडियो निकाल रही थी। माशाल्लाह बिल्डिंग इतना प्यारा था, मगर लिफ्ट का काम चालू था, काम हुआ नहीं था लिफ्ट का। पूरा लिफ्ट इतना बेकार था, मगर बिल्डिंग इतना प्यारा था। हम लोग जैसे ही पहुँचे बाहर बिल्डिंग के, हम लोग ने बिल्डिंग देखे। रोहिना बोलती है माशाल्लाह बिल्डिंग कितना प्यारा है, लिफ्ट इतना गंदा था मगर बिल्डिंग इतना प्यारा है। तो हम लोग पहुँचे ये साइड, तो ये साइड नहीं था रूम। फिर हम लोग पहुँचे सेकंड वाले साइड। वो साइड इतना लंबा था, जैसे होटलों में रहता है ना उतना लंबा था। हम लोग चलते चलते आगे गए। रोहिना बोलती कहाँ है घर। तो मैं बोली बहन आगे चल, मुझे भी नहीं पता है, रूम नंबर है देख के घुस जाना। तो फाइनली रोहिना आगे चल रही थी। बोलती है आ रहा क्यों नहीं है ये घर, इतना लंबा गली के जैसा कैसे बना लिए। बोली बहन बिल्डिंग का काम तो मैंने नहीं की। तो बोलती हाँ तूने तो नहीं की, पता है जिसने भी किया इतना लंबा गली के जैसा बना दिया। मगर माशाल्लाह उन लोग के अंदर का रूम इतना प्यारा था ना, और बाहर का व्यू देखो। इन लोग सब बैठ के पानी पी रहे थे। और इरम क्योंकि इरम हम लोग से पहले गई, फिर वो हम लोग से पहले घर पहुंच चुकी थी लोकेशन में। तो ये देखो वहाँ का लोकेशन, इतना प्यारा घर था उन लोग का। तो मेहंदी फेंटना भी स्टार्ट कर दी थी। इरम मेहंदी फेंट रही थी और सोनिया और रोहिना कोन बना रहे थे। कोन बनाने के बाद जैसे ही हो गया मेहंदी, वो फेंट के इतना स्मूथ कर दी। स्मूथ करने के बाद मैं बोली बस हो गया, मत फेंट डब्बा टूट जाएगा। तो बोलती नहीं अप्पा अभी तक मेहंदी अच्छे से फेंटा नहीं। फिर फाइनली अच्छे से फेंट चुकी थी। फिर हम लोग कूड़े में डालने लगे मेहंदी। कूड़े में डालने के बाद उसने डब्बा इतने अच्छे से कचा के उसने डब्बा क्लीन किया। तो मैं बोली इरम डब्बा इतने अच्छे से क्लीन मत करो। तो वो बोलने लगी कि आपा इस पर कितनी सारी मेहंदी है, मैं अच्छे से डब्बा क्लीन करती हूँ। तो क्लीन करने के बाद आंटी बीच में आए। आंटी ने बोली बेटा आप लोग दोपहर में खाना खा के नहीं आए, तो आप लोग खाना खा लो पहले, बाद में मेहंदी लगाना सबको। तो हम लोग बोले ठीक है आंटी, हम लोग का जैसे ही मेहंदी बना के हो जाएगा तो हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। तो हम लोग का फाइनली पूरा मेहंदी बना के हो चुका था। तो मैं इरम को बोली जाओ इरम हाथ धो के आओ, हम लोग खाना खाने बैठते। तो फाइनली हम लोग खाना खाने बैठ चुके थे। उसमें चिकन का सालन और चावल था और सलाद था। सोनिया तो अपने फ़ोन में लगी थी, तो उसको हम लोग बोले खाने का इतना वेट नहीं करना चाहिए, सोनिया नीचे आके बैठ जाओ। तो सोनिया नीचे आके बैठ गई थी। फिर हम लोग खाना स्टार्ट कर चुके थे। खाना स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग का खाना हो चुका था, हम लोग खाना खा के
फिर फाइनली हम लोग मेहंदी लगाना भी स्टार्ट कर चुके थे। तो ये फाइनल हमारा फर्स्ट वाला, देखो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन। ये हमारा सेकंड वाला है। सेकंड वाला आप वो लोग ने डिज़ाइन अपना सजेस्ट किए थे, तो हम लोग ने वही देख के लगाए। फिर फाइनली ये तीसरा वाला हाथ है जो फ़ोटो फ्रेम के पास हम लोग ने खींचे ना, माशाल्लाह इतना प्यारा फ्रेम था। तो हम लोग हो गया खींच के। तो फिर फर्स्ट वाली बोली मुझे स्प्रे लगा दो, तो फाइनली हम लोग ने उनको स्प्रे लगाया। स्प्रे लगाने के बाद उन्होंने बोला कि आप स्प्रे क्यों लगा रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना हम लोग स्प्रे क्यों यूज़ करते हैं। स्प्रे लगाने के बाद ये सबकी मेहंदी हो चुकी थी। माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी उन लोगों को तो इतनी पसंद आई मेहंदी, इतना तारीफ़ कर रहे थे हम लोग का। तारीफ़ करने के बाद बोले कि आप लोग ने मेहंदी बहुत प्यारी लगा। तो हम लोग बोले कि जज़ाकल्लाह, आपको मेहंदी पसंद आई। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो फ्रंट और बैक का हम लोग ने फ़ोटो लिए। फिर हम लोग की मेहंदी हो चुकी थी। तो हम लोग अभी घर जाने